हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों हम बात करेंगे यूनिट 1 में ऑटोमेशन के बारे में कि ऑटोमेशन हमारा क्या होता है, इसका नीड क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन दोस्तों हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा होता है ऑटोमेटिक, दूसरा हमारा होता है ऑपरेशन। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारा काम है, जहां हमें ह्यूमन का इफर्ट बहुत कम करना पड़े और वो हमारा काम आसानी से हो जाए, वहां हमारा काम कैसा है, वो ऑटोमेटिक कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी हमारी जो बाइक आती हैं, पहले क्या होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गियर स्पीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। बट अब बहुत सी गाड़ी ऐसी आ गई हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करती हैं। ऑटोमेटिक कहने का मतलब वो स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आप उसका क्या होता है, गियर चेंज होता रहता है, हमें मैन्युअली इफर्ट नहीं देना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक क्या होती है, चेंज होता है। तो ये हमारा होता है ऑटोमेटिक का मतलब। कहने का मतलब जहां हमें ह्यूमन इफर्ट बहुत कम करना पड़े, वो ऑटोमेटिक हो जाए, वो हमारा होता है ऑटोमेटिक। अब ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो प्रोसेस है वह हमारा हो रहा है, जिस प्रोसेस से, वह एक तरीके का हमारा ऑपरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला क्या कर रहा है कि ऑटोमेशन ये प्रोसेस, ऑटोमेशन हमारा ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा प्रोसेस होता है इसमें बहुत ही परफॉर्म विद द मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंस, यानी बहुत ही नॉर्मल हम असिस्टेंस करते हैं, बट हमारा वो जो काम है वो पूरी तरीके से ऑटोमेशन के द्वारा पूरी तरीके से होता है। अगर हम देखें, अगर आप देखते हैं अब गूगल में क्या होता है कि हम लिखना नहीं चाहते तो हम क्या करते हैं, सिर्फ स्पीक करते हैं, हम स्पीक करते हैं और वो क्या हो जाता है, राइट हो जाता है और हमें क्या हो जाता है, बिल्कुल लिखा हुआ मिल जाता है। ये एक तरीके का हमारा क्या है, ऑटोमेशन है, क्योंकि सिर्फ बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी राइट कर ले रहा है, खुद समझ के अपना काम कर रहा है। ये हमारा क्या है, ऑटोमेशन का एक दोस्तों एग्जाम्पल है। जैसे मैंने बाइक का एग्जाम्पल बताया, गियर किस तरीके से चेंज होता है, ये जनरल एग्जाम्पल है। अगर आप बताते हैं ऑटोमेशन में तो इफर्ट ज्यादा अच्छा दिखता है कि आपको कैसे समझ में आता है कि ऑटोमेशन क्या होता है। आप देखते हैं कि जो हमारे हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं गूगल के, हम क्या करते हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक ऑटोमेशन है जो क्या करता है, समझता है कि इसे क्या करना है और इजिली इंग्लिश के लैंग्वेज को क्या करता है, हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। ये भी हमारा एक क्या है, ऑटोमेशन है। तो वही कह रहा है कि जो ह्यूमन को इफर्ट को क्या करे, कम करे और खुद समझ के काम करता है, वो हमारा एक तरीके का हमारा क्या होता है, ऑटोमेशन होता है। जो हमारा ऑटोमेशन होता है ये एक किसी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी एक तरीके का ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजों को, कंप्यूटर सबको कंबाइन करके एक प्रोसेस बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑटोमेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑटोमेशन होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। इसमें क्या है, सारी ब्रांच हमारी जो होती है इंजीनियरिंग की, वो इंक्लूड होती हैं और उन सारी ब्रांच को मिला के एक प्रोसेस हम बनाते हैं, एक मशीन बनाते हैं जो हमारा क्या करता है, ऑटोमेटिक वर्क करता है, वह हमारा होता है ऑटोमेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑटोमेशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेशन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑटोमेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला हमारा पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे, टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर देखो, अगर हमारा ह्यूमन इफर्ट काम करेगा तो होता क्या है, कभी वो थकेगा तो काम कम करेगा, प्रोडक्टिविटी हमारी कम निकलेगी। तो यहां क्या कर रहा है, टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। जब हम ऑटोमेशन को अपनाते हैं तो हमें यहाँ पे होता क्या है, हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है, लेबर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। और जो लेबर की कॉस्ट है, जो हमें ह्यूमन जब हमारा काम कर रहा है, इफर्ट कर रहा है, तो उसमें पैसा देना पड़ रहा है, तो हमारी जो लेबर की कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज होती है। बट अगर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं तो रिड्यूस हो जाती है हमारी लेबर कॉस्ट। थर्ड हमारा कह रहा है कि टू डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ द लेबर स्टोरेज। जो हमारा काम एक बंदा कर रहा है या फिर 10 मैन पावर कर रही है एक ही काम को, वह मशीन ऑटोमेशन के द्वारा कई सारे काम क्या कर सकती है, इजिली कर सकती है और हमें वहां पे लेबर भी कम रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि टू इंप्रूव द वर्क सेफ्टी। और हमारा जो वर्क सेफ्टी का प्रोसेस है वह बिल्कुल इंप्रूव होता है, क्योंकि अगर हमारा ह्यूमन इफर्ट काम करता है तो गलती होने के चांसेस है, सेफ्टी
हो सकता है कि चोट लग सकती है, बट हमारा जब ऑटोमेशन से काम होगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा सेफ्टी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट कह रहा है टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की जो हमारी क्वालिटी बन रही है वह भी हमारा क्या होता है, इंप्रूव होता है ऑटोमेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम से क्या है, अगर हमारा ह्यूमन काम करता है, आदमी काम करता है उस काम को, तो उसमें क्या है काफी ज्यादा टाइम लगता है। बट ऑटोमेशन में क्या है, यह चीज भी हमारी क्या है रिड्यूस हो जाती है और हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग हमारा टाइम क्या होता है कम लगता है। सेकेंड प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस कह रहा है हमारा कि टू एक्म्प्लॉयज अ प्रोसेस दैट कैन बी डन मैनुअली। इसमें होता क्या है, हमारे बहुत सारे प्रोसेस जो भी मैनुअली करने नहीं पड़ते हैं, सब ऑटोमेशन के द्वारा होते हैं। जैसे कि मैंने कहा हमारी गाड़ी बहुत सारी आती है जो स्पीड के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन से वो क्या हो जाता है, गियर ऑलरेडी चेंज हो जाता है। जब अभी हम क्या करते हैं, पैर से गियर लगाना पड़ता है हमें, ऑटोमेटिक स्पीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम गियर को चेंज करते हैं ना, कि 1 नंबर लगाना है, 2 नंबर लगाना है, 3 नंबर लगाना है। बट अब हमें यहाँ मैनुअल काम नहीं करना पड़ रहा, वो खुद सेंस करती है और खुद डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके से गियर को चेंज करना है। तो इस तरीके से बहुत सी दोस्तों गाड़ी आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि टू रिड्यूस करता है या एलिमिनेट द रूटीन मैनुअल एंड द क्लरिकल टास्क। और हमारे जो कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जो काफी ट्रिपिकल होते हैं, उन्हें भी क्या करता है, जो गलती होने के जहां चांसेस होते हैं उनको एलिमिनेट करता है और हमारा प्रोसेस को क्या करता है, अच्छा बनाता है। तो ये कुछ बेटर हमारे एग्जांपल है ऑटोमेशन के। तो हमने देख लिया दोस्तों कि क्या इसके नीड थी। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, कि हमारा जो ऑटोमेशन है किस तरीके से हमारा यूजफुल है और किस तरीके से अनयूजफुल है, किस तरीके से हमारा एडवांटेज होगा और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी क्योंकि हमारा सारा काम क्या है ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा हो रहा है। इंप्रूव क्वालिटी इंप्रूव होगी। रिड्यूस द डायरेक्ट ह्यूमन लेबर कॉस्ट एंड द एक्सपेंस, यानी जो हमारा डायरेक्ट ह्यूमन लेबर है वो रिड्यूस, कॉस्ट हमारी कम लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिड्यूस ऑपरेशन टाइम हमारा कम लगेगा और जो हैंडलिंग प्रोसेस है, जो हैंडलिंग टाइम है वो सिग्निफिकेंटली हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या एडवांटेज है एक तरीके से। रिड्यूस सम ऑक्यूपेशनल इंज्यूरी, जो हमारी इंज्यूरी हो जा रही है वो भी हमारी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं। अब देखो ये सारी चीजें हम करने से क्या, ये तो हमें लाभ मिल रहे हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन का जो हमारा इफर्ट लग रहा है वो भी रिड्यूस हो रहेगा, ठीक है, कॉस्ट भी कम लगेगी। इसके डिसएडवांटेज क्या है, आइए देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेज कि क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं ऑटोमेशन के। अब होता क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, अनप्रिडिक्टेबल और द एक्सेसिव डेवलपमेंट कॉस्ट। जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, हाई इनिशियल कॉस्ट। मशीन को सेटअप करने में जो हमारी ऑटोमेशन मशीनरी होती है उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। वर्क, जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस होंगे, हमें उनको जॉब की जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब कम मिलेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम हमारी क्या कर रही हैं, मशीनें काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हायर लेवल ऑफ मेंटेनेंस नीडेड। जो हमारी ऑटोमेशन होता है उसमें मेंटेनेंस जो होता है हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अगर मेंटेनेंस हमारा अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्ट हमारा अच्छा नहीं होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी, क्वालिटी भी क्या होगी, रिड्यूज हो जाएगी। इसलिए हमें जो मेंटेनेंस हमारी कॉस्ट होती है बहुत हाई लेवल का मेंटेनेंस होना चाहिए। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, जो हमारी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारी काम कौन कर रहा है, मशीन हमारी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, काम कर रही है। अब देखते हैं, हमने देख लिया कि ऑटोमेशन होता क्या है, नीड क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप के ऊपर। तो बात करते हैं दोस्तों कि ऑटोमेशन के हमारे टाइप क्या होते हैं। ये हमारा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि ऑटोमेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। तो हमारा जो ऑटोमेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा होता है फिक्स ऑटोमेशन, सेकेंड हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और हमारा थर्ड होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब ये तीनों का मतलब क्या है, किस तरीके से नाम डिसाइड किया है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि फिक्स्ड ऑटोमेशन हमारा क्या होता है। अब देखो फिक्स्ड ऑटोमेशन जैसे नाम से क्लियर होता है, ऐसा ऑटोमेशन जो हमारा फिक्स हो, यानी ऐसी मशीन, ऐसी हमारी लाइन, ऐसी हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो फिक्स हो, यानी एक ही तरह के प्रोडक्ट को बनाती हो,
एक ही तरीके की क्या करे, प्रोडक्ट को बनाए। अब एक ही तरीके के प्रोडक्ट को बनाएगी तो होगा क्या, वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वह ज्यादा से ज्यादा निकलेगा और हमारा जो ऑटोमेशन है यानी फिक्स होगा। मशीनें कंटिन्यू एक प्रोसेस चल रहा है, दूसरा प्रोसेस होगा, तीसरा प्रोसेस होगा, यानी वो हमेशा फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रोसेस हमारा होता है फिक्स ऑटोमेशन। देखते हैं हमारी डिफिनेशन क्या कर रही है। पहला पॉइंट कर रहा है कि यूज ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द इक्विपमेंट टू ऑटोमेट ए फिक्स सीक्वेंस ऑफ ए प्रोसेसिंग और असेंबली ऑपरेशन, यानी ऐसा ऑपरेशन जो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो हमारे फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करता है। और जैसे कि हमारी असेंबली ऑपरेशन होती है, जैसे कि हमारी गाड़ी का हमें बनाना है, असेंबल करना है, कोई हमें टूल बनाना है, तो क्या है वो फिक्स ऑटोमेशन है, फिक्स हमारी लाइन है। जैसे अगर हम बात करें, साथ में एग्जांपल भी बात करते हैं, जो हमारी शुगर मिल होती है, वहां पे क्या होगा, शुगर मिल में हम क्या करते हैं, शुगर मिल का ही यूज करेंगे, वहां क्या फिक्स ऑटोमेशन है, यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी असेंबली लाइन होती है, वह भी हमारी क्या फिक्स ऑटोमेशन है। जहां भी हमें मास प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, फिक्स ऑटोमेशन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें क्या एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। सपोज दैट हमें बल्ब बनाना है, क्या करना है, बल्ब बनाना है। अब हमें बल्ब बनाना है, एक ही तरीके के हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बल्ब बनाए जा रहे हैं, तो क्या है, फिक्स ऑटोमेशन है, क्योंकि वहां का प्रोसेस जो है फिक्स है और एक ही प्रोसेस को स्पेसिफिक पर्पस से हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस हम क्या करते हैं, जहां पे मास प्रोडक्शन ज्यादा जरूरत होती है, हमारा प्रोसेस फिक्स होता है, वहां पे हम फिक्स ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देखो आपको और क्लियर होगा कि इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू एकोमोडेट चेंज, इसको चेंज करना आसान नहीं होता है इन द प्रोडक्ट डिजाइन, इसकी डिजाइन को, वही कह रहा हूं कि एक ही तरीके का हमें प्रोडक्ट बनाना है, उसके डिजाइन को चेंज नहीं करना है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, फिक्स ऑटोमेशन का यूज करते हैं। इसे हम हार्ड ऑटोमेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, इसके फीचर क्या क्या होते हैं, जहां पे हम फिक्स ऑटोमेशन का यूज करेंगे तो इसके क्या क्या फीचर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी इनिशियल कॉस्ट जो हाई होती है, यानी हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है, फिक्स होती है, तो इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होती है। रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, कहने का मतलब क्या है, ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी इसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। इन एकमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंज, यदि हमारा कोई प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, फिक्स ऑटोमेशन है, एक तरीके के ही प्रोडक्ट को बनाएगा, एक तरीके की ही डिजाइन को बनाएगा। इसमें होता क्या है, हाई प्रोडक्ट रेट, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, इसलिए इस तरीके से हम यूज करते हैं। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग, जो हमारी मटेरियल होती है उसमें हैंडलिंग हमारी ऑटोमेटेड होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जो हमारी कुछ असेंबली लाइन होती हैं, मशीन ट्रांसफर लाइन होती हैं, ठीक है, शुगर मिल हो गई, ये सारी हमारी क्या फिक्स ऑटोमेशन है, ये कंटिन्यू एक तरीके से ही मतलब काम करती हैं, एक तरीके के ही प्रोसेस से काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है जो हमारा ऑटोमेशन होता है, वो हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब क्या कर रहा है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, अब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से क्या मतलब है, जहां पे हमें प्रोग्राम बना के काम करना पड़े, यानी कहने का मतलब एक अपडेटेड वर्जन है हमारा फिक्स ऑटोमेशन का। सपोज दैट अब हमें क्या है, अब हमारी डिजाइन क्या है, जरूरी नहीं है, डिजाइन क्या है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है भाई। अब हमें कोई नया ऑर्डर मिल गया, नया हमारा कोई प्रोसेस आ गया, और जैसा कि आप देखते हैं मोबाइल हमारे क्या होते हैं, ऑलरेडी अपडेटेड होते हैं, उनकी डिजाइन अपडेट होती है, उनके फीचर अपडेट होते रहते हैं, तो क्या है उनमें हमें क्या है, नए नए प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम मेबल ऑटोमेशन में क्या होता है। तो कह रहा है कि द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज डिजाइंड विथ कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू एकोमोडेट डिफरेंट प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऐसा जहां पे हम क्या करें, डिजाइन को उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसमें सीक्वेंस के हम कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो चेंज कर सकते हैं, यानी उसके प्रोग्राम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हमारा कैसा होता है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल बाय ए प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारे उसके फंक्शन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से। उसके जो पैरामीटर हैं, दिस इज सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोडेड, जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, सो दैट दे कैन बी रीड
एंड इंटरप्टेड बाय द सिस्टम। जो क्या करता है, रीड करता है, जिस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं और उसी तरीके से हमारी डिजाइन को, उसके प्रोसेस को क्या करता है। तो ये हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है वह हमारा क्या होता है। अब जैसे आपने मोबाइल की अगर कंपनियां देखी होंगी, फीचर हमारे बनते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, जैसे कि हमें कई टाइप के हमारे मोबाइल आते हैं, कई सारी की हमारी कंपनियां आती है, उसके डिजाइन आते हैं, उसका प्रोसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिजाइन होती है ये फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हमारा कस्टमर, अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या है, ये चेंज होती रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं इजिली प्रोग्राम के द्वारा। जो कुछ हमारी मशीन होती है, एनसी मशीन टूल्स हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स हैं, वो हमारे क्या है, एक तरीके से प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में आते हैं। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, देखो कह रहा है कि न्यू प्रोग्राम कैन बी द प्रिपेयर, न्यू प्रोग्राम हम बनाते हैं एंड इंटर इनटू द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, और हमारा न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को चेंज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके फीचर क्या है कि हाई इन्वेस्टमेंट हमारी दोस्तों इसमें हाई होती है, लोअर प्रोडक्शन रेट देन फिक्स ऑटोमेशन, इसमें हमारा जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो फिक्स ऑटोमेशन की अपेक्षा कम होता है। सुटेबल फॉर द बैच प्रोडक्शन, अब ये क्या है, बैच प्रोडक्शन है। अब यहाँ मास प्रोडक्शन होता है, बैच प्रोडक्शन होता है, ये टाइप होते हैं प्रोडक्शन के हमारे। तो ये हमारा कहाँ यूज करते हैं, बैच प्रोडक्शन में यूज करते हैं, यानी हमारा जो प्रोडक्शन है वो उससे कम होता है, फिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पॉइंट फ्लेक्सिबल टू डील विद डिजाइन वेरिएशन। अब इसमें क्या है, ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है, अगर हमें उसके डिजाइन में वेरिएशन हमारा आता है, उसमें कुछ चेंज करना है, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा एक तरीके से प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। सपोज दैट हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को चेंज करते हैं, प्रोग्राम को चेंज करते ही उसके हमारे जो जिग होते हैं, जिग हैं, फिक्सचर हैं, उसमें हम चेंज कर देते हैं। उसको चेंजिंग करने में हमें टाइम नहीं लगता, और उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, उस ऑपरेशन को हम इजिली कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट ऑपरेशन होता है, ऑटोमेशन होता है, वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या है, जो हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है उसी का अपडेट वर्जन, एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। वहां पे हम क्या है, जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें जिग को, फिक्सचर को, उसके टूल को, सबको चेंज करना पड़ता है। बट फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारी लाइन रन होती रहती है कंटिन्यू, और वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इजिली बस चेंजिंग करते हैं अपने ऑटोमेशन को, सिस्टम को, और वो क्या हो जाता है, बिना टाइम को लॉस किए हुए चेंज ओवर को वही ऑटोमेटिक सारी चीजें, उसके जो जिग है, उसके फिक्सचर है, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, और वो एक फ्लेक्सिबली वर्क करता रहता है। इसे हम सॉफ्ट ऑटोमेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारा पॉइंट हमारा कह रहा है कि द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ द पार्ट, कई सारे पार्ट बनाती है, विद द वर्चुअली नो टाइम लॉस्ट ऑफ चेंज ओवर, जिसमें हमारा चेंज ओवर में कोई टाइम लॉस नहीं होता, फ्रॉम वन पार्ट स्टाइल टू द नेक्स्ट, यानी हमें कई सारी डिजाइनें बनानी है एक ही पार्ट में, तो भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में इसलिए हो जाता है। ऑटोमेटिक क्या होती है, सारी प्रोसेस होता रहता है और चेंजिंग हमारी होती रहती है। ठीक है, कोई इसमें टाइम का लॉस नहीं होता, ना हमें जिग को चेंज करना है, ना उसके फिक्सचर को, ना टूल को, सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में टाइम का लॉस नहीं होता। कह रहा है कि देयर इज नो लॉस प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन का कोई लॉस नहीं होता, व्हाइल द रीप्रोग्रामिंग द सिस्टम एंड अल्टरनेटिंग द फिजिकल सेटअप, उसके फिजिकल सेटअप में, उसके रीप्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट हमारा कैसा है, इसमें हमारा फीचर क्या है, जो हमारी मीडियम प्रोडक्शन, इसका जो प्रोडक्शन होता है मीडियम होता है, हाई इन्वेस्टमेंट हमारी इसमें हाई होती है, फ्लेक्सिबल टू डील विथ प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशन, फ्लेक्सिबल है उसके डिजाइन को चेंज करने में, प्रोडक्ट की डिजाइन करने में, क्योंकि ये हमारा जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से क्या है, बेटर है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, कहने का मतलब क्या है, कई सारे हमारे जो प्रोडक्ट है, मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटिन्यूअस इस पे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में। मोस्टली हमारा जो दोस्तों रोबोटिक होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि वही ऐसी मशीनें होती है जो हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन को यूज की जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेशन हमारा पूरी तरीके से क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। थैंक यू फॉर इन दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट आप जरूर करें।